कहते हैं दिशा में तेज भागने से कहीं अच्छा है सही दिशा में धीरे चलना। और अगर दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। और इस पर खरे उतरते हैं हम सबके दिलों में वास करने वाले सर्वप्रिय प्रधान परम आदरणीय श्री देसराज जी, जिन्होंने संस्थान को एक सही दिशा दी है, संस्थान की प्रगति के लिए दिन रात कर दी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें और हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री देसराज जी। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, आज का टाइम टेबल थोड़ा टाइट रहा, जिससे कि चेहरे, शरीर और मन पर कहीं थोड़ी थकान सी होगी। तो उस थकान को दूर करने के लिए मैं अपनी वार्ता नहीं दूंगा। मैं आपके साथ सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट का एक योग निद्रा का आपको अभ्यास करवाऊंगा। आप फैल करके लेट जाइए। आप फैल जाइए, लेट जाइए। ये रेड पट्टी बिछा लीजिए। अगर पीछे पट्टी ना बिछी हुई हो, हाँ, ऊपर मंच पे भी आ सकते हैं। ऊपर मंच भी यूज कीजिए, पूरा हॉल यूज कर लीजिए। शरीर के दाएं बाएं, शरीर से हल्की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां ढीली। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। योग निद्रा एक महान तकनीक है विश्राम करने की। चेतन विश्राम को योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा का प्रथम नियम है कि मैं योग निद्रा के दौरान सोऊंगा नहीं। इस संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहरा लें। मैं योग निद्रा के दौरान सोऊंगा नहीं। मैं योग निद्रा के दौरान सोऊंगा नहीं। शरीर को ढीला और शिथिल करते जाएं। कोई एक शुभ संकल्प लें जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो और आपकी जरूरत को पूरा करने वाला हो, जो बहुत ही सरल और स्पष्ट हो। उस संकल्प को आप 3 बार दोहराएं। वह कोई भी हो सकता है। मैं अनुशासित जीवन जीऊंगा। मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करूंगा। मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करूंगा। मैं प्रतिदिन अपनी दिनचर्या से कुछ समय बिना किसी स्वार्थ के समाज सेवा पर लगाऊंगा। अब जो भी आपकी जरूरत है, क्रोध नहीं करूंगा। अपने घर में गलत कमाई नहीं लाऊंगा। मैं गलत भोजन नहीं करूंगा। आप किसी भी एक संकल्प का चयन कर लें। योग निद्रा में जो हम संकल्प लेते हैं वो अवश्य ही पूरा होता है। आइए हम योग निद्रा प्रारंभ करें। सर्वप्रथम हम शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों का मानसिक अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम दाएं भाग का मानसिक अवलोकन प्रारंभ करते हैं। आप अपनी दाएं भुजा को मानसिक रूप में देखें।
अपनी सजगता को भुजा पर ले जाएं, भुजा के प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथ को देखें, अंगूठा देखें दाएं हाथ का, फिर पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पश्चात हथेली का पृष्ठभाग और ऊपरी भाग। दाएं हाथ की कलाई को देखें, भुजदंड कलाई से कोहनी तक का भाग, भुजबली कोहनी से कंधे तक का भाग, दाईं बगल, दाईं कमर का भाग, दाएं पेड़ू का भाग, दायां नितंब और दाईं जांघ को देखें। दायां घुटना, घुटने की कैप, घुटने से नीचे टखने तक की हड्डी और वहां की मांसपेशियों को देखते हुए उसे शिथिल कर दें। दायां टखना, अगर किसी का मोबाइल बजता है उसे बंद कर दें तुरंत, ये पाप है। दाएं पैर का तलवा, दाएं पैर का पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। सजगता को, अपनी चेतना को तीव्रता के साथ मेरे शब्दों के अनुसार घुमाना है। आइए हम बाएं भाग का मानसिक अवलोकन करें। बाएं भुजा, बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, हथेली का ऊपरी भाग, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ का भुजदंड, भुजबली, कोहनी, बायां कंधा, बाईं बगल, बाईं कमर, बायां पेड़ू, बाईं जांघ, बायां घुटना, घुटने की कैप, बाएं पैर के घुटने से नीचे टखने तक की हड्डी और वहां के मसल्स, बायां टखना, बाईं एड़ी, बायां तलवा, बायां पंजा, बाएं पैर का पहला अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब हम धड़ वाले भाग का मानसिक अवलोकन करेंगे। पहले नीचे से, फिर दिशाओं से, फिर ऊपरी भाग। आप बेल्ट वाले भाग से कमर के निचले भाग को, फिर मध्य भाग को, फिर ऊपरी भाग को अपनी सजगता के साथ उस क्षेत्र में लेकर जाएं। वहां की मांसपेशियां देखें, रीढ़ देखें, आप उनको देखते जाएं, वो शिथिल होती हुई महसूस करें। दोनों दिशाएं, दाईं और बाईं, ऊपर की ओर आ जाएं। पेट का निचला भाग, पेट का मध्य भाग, पेट का ऊपरी भाग, डायफ्राम, फेफड़ों का निचला भाग, फेफड़ों का मध्य भाग, फेफड़ों का ऊपरी भाग। अब आप अपनी गर्दन वाली जो हड्डी जिसको हंसली कहते हैं उसको देखें। अब गर्दन को देखें, ठोड़ी को देखें, निचला जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, निचला होठ, ऊपर का होठ।
दाईं नासा छिद्र, जिसे रंध्र भी कहते हैं हम, बायां नासा रंध्र, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, माथे वाला भाग ब्रह्मरंध्र, सर का दायां हिस्सा, सर का बायां हिस्सा, सर का निचला हिस्सा, रीढ़ से नीचे की तरफ आए और रीढ़ की आखिरी गोटी से दाईं टांग की तरफ चले जाएं और पूरी दाईं टांग की पर अपनी चेतना को लेकर आए। अब बाईं टांग पर लेकर के आए, दोनों टांगों को एक साथ देखें, धड़ वाले भाग को देखें, अब दोनों भुजाओं को देखें, अब मुखमंडल और कपाल को देखें। अब पूरे शरीर को एक साथ देखें, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। अपने स्वरूप को अपने शरीर से अलग महसूस करें। शरीर मिट्टी है, स्वरूप ईश्वर का अंश है। कल्पना करें, मैं ब्रह्म सरोवर में स्नान करने जा रहा हूं। यहां से अपनी चेतना को गाड़ी तक लेकर जाएं और अपनी गाड़ी या बस में बैठ जाएं। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी चल दी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से होती हुई और ब्रह्म सरोवर तक गाड़ी गई। आप अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, अपने ग्रुप के साथ चल रहे हैं, सब मस्ती में हैं, ब्रह्म सरोवर के किनारे गए और हमने इस पवित्र स्नान, इस पवित्र सागर में डुबकी लगाई। खूब डुबकी लगाइए और वहीं से अगर हम फ्रंट की तरफ जाएं तो ब्रह्म सरोवर के बीच में बहुत सुंदर मंदिर बना है। आप जाइए वहां पर, स्नान कीजिए ब्रह्म सरोवर में, आपको बहुत सुंदर लगेगा। स्नान करते हुए आप मंदिर में दर्शन कीजिए और दर्शन करते हुए धीरे धीरे अपने प्रभु से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, समाज में सब सुखी हों, किसी को कोई कष्ट ना हो। इस भाव से प्रार्थना करते हुए वापिस गाड़ी तक आइए, गाड़ी में बैठ जाइए। गाड़ी चल पड़ी, धीरे धीरे गाड़ी, अब देख रहे हैं दोनों तरफ बाजार है, यूनिवर्सिटीज के गेट आ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए बाईं तरफ को गुरुकुल है। उसके बाद थोड़ा आगे चले तो मिर्जापुर गांव है, इसे कैथल स्टेट हाईवे है ये। जैसे मिर्जापुर गांव आपने पार किया तो बाईं ओर देखिए, आपको एक भव्य आश्रम के दर्शन होंगे, एक भव्य तीर्थ के दर्शन होंगे। आप सच्चे मन से इस तीर्थ के दर्शन करने हैं आपको। उतर जाइए गाड़ी से और अपने इस भव्य भवन में प्रवेश कीजिए। धीरे धीरे मेन एंट्रेंस से आए, आकर के अपने पतंजलि हॉल में प्रवेश कीजिए और देखिए जहां अपने शरीर को छोड़ करके गए थे वो शरीर वहीं पर ही मिट्टी रूप लेटा हुआ है। आपका स्वरूप इसे देख रहा है। आप दृष्टा बन करके अपने इस स्थूल शरीर को देख रहे हैं। देखते जाइए, देखते देखते अब आप शरीर के अंदर प्रवेश कर जाइए। जैसे ही आप शरीर में प्रवेश करेंगे
आपको अपने श्वासों का आभास होने लगेगा। अब आप चलते हुए श्वासों को देखिए और हर श्वास के साथ ओम मंत्र जोड़ दीजिए। आपको सोना नहीं है। योग निद्रा चेतन अवस्था में रहकर विश्राम करने की महान विद्या है। आप 21 श्वासों का आनंद लेंगे। ओम 1, श्वास भरें ओम, श्वास बाहर आए 1। मानसिक रूप में 21 श्वासों की गिनती कीजिएगा। श्वास लें ओम, श्वास बाहर जाए तो 2, श्वास लें तो ओम, श्वास बाहर जाए तो 3। गिनती नहीं भूलनी, यह हमारा पहला नियम है। अगर किसी कारणवश मैं गिनती भूल जाता हूं तो आप इस गिनती को पुनः 1 से प्रारंभ कीजिए। श्वासों की गिनती होने पर पूरी, अब आप अपने शुभ संकल्प को याद कीजिए जो आपने शुरू में शुभ संकल्प लिया था और उसे फिर 3 बार दोहराइए। पूरे स्थूल शरीर का ध्यान कीजिए। दोनों टांगे, धड़, सर। एक गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास छोड़िए और ओम की ध्वनि करेंगे हम। श्वास को भरिए, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। अभी आंखें नहीं खोलेगा कोई भी किसी भी कीमत पर। दाईं करवट ले लें और बहुत विनम्रता से बिना आंखें खोले बैठें, फेस मंच की ओर कर लें और कुछ देर आंखें बंद करके ही बैठें। कोई अगर बोल रहा है तो उसको योग निद्रा का प्रभाव उसका तुरंत खत्म हो जाएगा। उसका कारण भी बतलाता हूं, वैज्ञानिक कारण है आंखें खोलने से और बोलने से। इस समय आपकी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ विशेष ऐसे हार्मोन बना रही होती है, कुछ ऐसे रसायन बना रही होती है जो आपके शरीर से बहुत से दोषों को बाहर ले जाने वाली है, आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देने वाली है। अगर मैंने झटके से आंखें खोल दी और इस वाणी से मैंने कुछ बोल दिया, आज पंडित जी बोल रहे थे कि वाणी तो पीछे है मन से, एक कोई मौन आहुति की बात कर रहे थे, मुझे तो ज्ञान नहीं इन बातों का, तो मुझे ये अपनी योग की बातें जरूर समझ में आती हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप कुछ देर बैठें ऐसे
और अंतर से अंदर ही अंदर थोड़ा हर्षित अवस्था बनाइए, मुग्ध अवस्था बनाइए। आप एक विशेष खुशी अनुभव कीजिए भीतर से कि हाँ मुझे कुछ मिला। अब से पहले मैं थकान महसूस कर रहा था, मैं सुन तो रहा था वार्ताएं क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिकारी हूं, मेरी मजबूरी थी, पर मन ये कर रहा था कि मुझे विश्राम करना चाहिए। तो ये पीरियड हमने आपका विश्राम वाला यहीं पर ही काट लिया, विश्राम दे करके। तो अब विश्राम नहीं देंगे ना अब हम आपको। अब दोनों हाथों की उंगलियों से सहज रूप में पलकों को सहला लीजिए। जो रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं जरा हाथ खड़ा करो, रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन पूछूंगा बड़ा गहरा, ऐसे कितने साधक हैं वो खड़े हो जाएंगे जिन्होंने इस समय के दौरान, ये मैं हाथ लगा रहा हूं, इस हिस्से में भारीपन महसूस किया? खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ। इस हिस्से में भारीपन, ये हमारे ओवर स्ट्रेस की बहुत बड़ी पहचान है। अभी हमें साधना की और गहराई में उतरना होगा। मात्र केवल बैठ जाइए, 4 आसन 4 प्राणायाम केंद्रों में कर करके आप और हम योगी नहीं बन पाएंगे। हमें योग के मार्ग पर चलने के लिए अपने भीतर की साधना करनी होगी। और मेरा विषय वही था, भीतर की साधना का, जो मैंने काट दिया। वो फिर कभी मौका मिला तो शिविर में करेंगे, नहीं तो साल के दौरान कर लेंगे, ठीक है ना।